अगेन हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपना बचा हुआ टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इसके पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड भी देख लिया, उस पर एक छोटा सा एग्जांपल भी हम लोगों ने चेकआउट कर लिया। अभी भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो मेथड्स बचे हुए हैं। पहला है मंथली, थर्ड जिसको हम बोल सकते हैं मंथली मेथड, और एक बचा हुआ है हमारे पास एवरेज मेथड। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ लेते हैं एवरेज मेथड, जो कि हमारा फोर्थ है। ठीक है, चलो आज एवरेज मेथड हम लोग देख लेते हैं फटाक से। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर जो हम लोगों का नेक्स्ट मेथड है, इसको हम थर्ड बोल दे रहे हैं। यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज मेथड। एवरेज मेथड, ठीक है। एवरेज मेथड भी इसी को बोलते हैं, कई जगह पे इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ। ठीक है, नॉर्मली ये कोई ऑन द बेसिस ऑफ कोई ये रूल नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन होता है एक पार्ट जहां पे आप लोग बोल सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप 6 मंथ के बेसिस पे निकालो। तो इस वर्ड को याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास नया टॉपिक आ जाता है आज के लिए, एवरेज मेथड और ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, इसके पहले हम लोगों ने दो मेथड पढ़ रखा था, जिसमें पहला था सिंपल और दूसरा था प्रोडक्ट। तो सिंपल मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ अपॉन 12। सेम अगर जो हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया था, तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक, लेकिन ये थर्ड मेथड है। अब थर्ड मेथड में जो हम लोग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ में, यहां पे हम लोग लिखते हैं टोटल ड्राइंग, या फिर ड्राइंग अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई 100। यहां पे रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट से है, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पे क्या लेते हैं 1/2। ठीक है, यहां पे हम लोग 1/2 लेते हैं, या फिर यहां पे हम लोग 1/2 की जगह 6/12 भी लिख सकते हैं। तो जब 6/12 को सॉल्व आउट करेंगे तो 1/2 ही आएगा, तो यहां पे हम लोग 1/2 को ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे टोटल ड्राइंग का अगर जो हम लोग मतलब समझे, हियर टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू पूरा का पूरा पैसा जो हमको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा कि आपने इतना पैसा ड्राइंग किया है। तो ड्राइंग अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन, या फिर होल ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट विथड्रॉ बाय पार्टनर्स। ये नॉर्मली गिवन इन क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे फिर दूसरा होता है रेट। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट। ये भी हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, तो गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पे अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं 1/2, और इसी को हम लोग लिखते हैं 6/12 मंथ। अब जब 6/12 को जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो देखो 6 = 1/2, तो वही 1/2 हम लोग वहां से ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है वो हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, मतलब जितना पैसा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, जितना पैसा पार्टनर्स ने विथड्रॉ किया है वो रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और उसके बाद ये सारे के सारे प्रोसेस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया।
ठीक है। अब इसका हम लोग बात करते हैं कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आने वाले 3 जो मेथड हम लोगों ने जो अभी पिछला 2 मेथड पढ़ रखा था, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये तीसरा मेथड है मेरा। तीनों मेथड के अंदर फॉर्मूला अलग अलग है, तो कैसे पहचानेंगे कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो ये 2 तो हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानेंगे कि हमको इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैसे पहचानेंगे कि हम इस एवरेज फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, उसको देख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिख सकते हैं डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट नहीं दिया रहता है। दूसरा हो सकता है, हमसे बोल सकता है ड्राइंग ऑब्लिक अमाउंट विथड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, ये बोल देगा। तीसरा बोल सकता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज मेथड या फिर ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ। इसको नेक्स्ट हम पॉइंट डाल दे रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट। चलो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये चीजें है जहां पे मेरा डेट ऑफ ड्राइंग दिया नहीं रहता है, ये और ड्राइंग का अमाउंट हमको दे देगा कि आपने पूरे साल के दौरान में कितना पैसा निकाला, कैलकुलेट करके हमको बोलेगा कि आप एवरेज मेथड से लगाओ, या फिर हमसे बोल सकता है कि आप 6 मंथली बेसिस से लगाओ, ठीक। इसकी जगह पे हम एक चीज और बोल सकते हैं, मान लो यहाँ पे एक 5th पॉइंट हम भी दे सकते हैं कि 5th पॉइंट के अंदर कि होल या फिर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी टोटल ड्राइंग अमाउंट आर गिवन, जहां पे हमको टोटल ड्राइंग is given in क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर अगर जो हमको क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन दिया होता है तो हम लोग ये मेथड से लगाएंगे, किस मेथड से, एवरेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। चलो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे तो हाउ टू रिकॉग्नाइज हो गया, इसका एक एग्जांपल के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमको कैसे क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब इसको हम हटा रहे हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज हो गया, एवरेज फार्मूला हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी के बेसिस पे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसको याद करने का सबसे सही तरीका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कि आप जितनी बार क्वेश्चन लगाओ उतनी बार इसको बोलते रहो, उतनी बार इसको वर्बली बोलते रहो, ठीक। फॉर्मूले जो है वो लिखते रहो। 2 चीज़ों पे ध्यान रखो कि कब पहचानेंगे या फिर कैसे पहचानेंगे कि हमको कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ आपको ये चीज़ें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर हम कैसे बात करते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and loss in 2:1. A withdraw 20,000 during the year, ठीक है, and B withdraw also withdraw 10,000 during the year,
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट इज 12% पर एनम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहीं पे ड्राइंग का डेट दिया है नहीं। क्वेश्चन को बाद दोबारा देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन ए रेशियो ऑफ 2:1। ए विथड्रॉ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ए जो है वो 20,000 रुपए निकालता है और जो बी है वो 10,000 रुपए विथड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान में। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट से, 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो इस जो क्वेश्चन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपने मंथली ड्राइंग किया है, कहीं लिखा है कि 1 जनवरी को 500, 2 फरवरी को 800 या फिर अप्रैल में या फिर मई में, कहीं लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। दूसरा चीज जो ए है उसका पूरे के पूरे साल का जो अमाउंट है जो विथड्रॉ किया है 20,000 पूरे साल का अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर वाला वो दे रखा है। उसी तरीके से बी का भी बोल रखा है कि आपने 10,000 रुपए का अमाउंट विथड्रॉ किया है। ठीक, तो हमको ये देखते ही अब कैसे पहचानेंगे? अब आप लोगों को तो पता ही कि सर ने हमको 4 मेथड बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉल्व करने के लिए, लेकिन कौन सा मेथड और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे पता करेंगे? हाउ टू रिकॉग्नाइज को ध्यान में रख करके। अब वो हमसे बोलता है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन नहीं होगा और टोटल ड्राइंग का अमाउंट दिया होगा तो हम लोग एवरेज मेथड लगा लेते हैं। तो आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए के लिए हम निकाल लें तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर लो, लिख लो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ए ने टोटल कितना पैसा विथड्रॉ किया था? 20,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12% जो कि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और मल्टीप्लाइड बाई 1/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1200 आंसर। 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा ए के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर? चलो अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं इसी तरीके से बी के लिए फॉर बी। ठीक है, जब बी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट अब इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक बार हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखा है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला एक बार दोबारा से लिख लेना चाहिए जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर बी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट हो गया 12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट ड्राइंग आंसर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए और फॉर बी का 6,000, 1200 एंड 6,000। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर। मैक्सिमम ये छोटे क्वेश्चंस में नहीं आता है, ये जब भी आएगा तो आपको बड़े क्वेश्चन 6 नंबर वाले में जहाँ पे पूरा का पूरा पार्टनरशिप का एक बड़ा सा फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है उसमें भी आ सकता है। एमसीक्यू के अंदर भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 नंबर के अंदर। ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो छोटे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बड़े क्वेश्चंस के कंपेयर में। ठीक है, चलो आते हैं मेन पे। यहाँ पे इसमें अगर जो किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर जो आप लोगों ने सिंपल मेथड और एवरेज में सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का क्लास नहीं कर रखा है किसी भी वजह से, तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जा करके कर सकते हैं। ठीक, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, जितना आप सब्सक्राइब करते हो, जितना आप लाइक करते हो, उतना ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, हमारी टीम के लिए मोटिवेशन होता है कि सामने वाले बंदे की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है कि चलो आपने अच्छा किया, तो फिर अंदर से हमारे भी खुशी होती है कि चलो भैया हमको और अच्छा वीडियो बनाना है कि जिससे बच्चों को और समझ में आए। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमको लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप खुल के शेयर करो, बिंदास शेयर करो। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।